शिवाय दर्शकों, मैं जटाशंकर कुमार आपका स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के समक्ष फिर से उपस्थित हैं। आज हम एक टॉपिक लेने वाले हैं, एक बात करने वाले हैं जो हमसे बहुत दिन पहले एक स्त्री के द्वारा ये क्वेश्चन किया गया था, यूं कहे लड़की के द्वारा एक क्वेश्चन किया गया था। ये क्वेश्चन ये था कि गुरुजी, हॉस्टल में पढ़ने के क्रम में मेरा बुरा आदत ड्रग्स का लग गया। उसके क्रम में कई बार मेरे साथ गलत भी हुआ और बहुत ज़्यादा परेशानी के हम शिकार भी है। अभी शादी हो गया है लेकिन फिर भी ड्रग्स की आदत छूटी नहीं है। इसके कारण ड्रग्स चोरी छुपी से मंगवाने के कारण इनका कई बार इस्तेमाल भी किया गया है और बहुत सारे परेशानी को ये अपने आसपास देखती हैं। और अब इनके पति को भी इनको आभास हो रहा है कि ये पता लगने लगा है और इनके साथ पारिवारिक माहौल भी बहुत खराब हो गया है और इनका रिश्ता टूटने के कगार पर ही है और इनका मायके से भी सही रिलेशन नहीं रह पा रहा है। तो आइए आज हम इसी टॉपिक पर बात कर लेते हैं। देखिए, ऐसे बच्चों से मैं बारंबार यही कहता हूं कि आपने अपना ईमानदारी कब निभाया। आप सिंपल शब्दों में कह देते हैं कि बुरी संगत में हम पड़ गए, लेकिन ये एक दिन का कहानी बिल्कुल नहीं है। आप बच्चे से ही गलत सोच के साथ रहे हैं, आप में गलत एक्टिविटी रहा है। आपने अगर अपने पेरेंट्स के साथ चोरी किया, आपको अगर पढ़ने के लिए रखा गया, आपने पढ़ाई के प्रति ईमानदारी नहीं रखा, जीवन में किसी भी चीज के प्रति ईमानदारी नहीं रखा, अपने पेरेंट्स के इज्जत का ख्याल नहीं किया, जब कभी आप अपने बड़ों का सम्मान के प्रति समर्पित नहीं रहे, कभी भी आपने कहीं भी ईमानदारी नहीं दिखाया, तो आपके साथ सही परिणाम मिलेगा कहां से लाएंगे आप ये बताइए। आपने हर शुभ ग्रह को खुद मार दिया है, आपने अपने शुभता को खुद खत्म कर लिया है, आपने अपने बर्बादी को खुद आमंत्रण दे दिया है। तो कोई क्या कर सकता है ये बताइए। जिंदगी में इस बर्बादी को आपको कौन बचा सकता है? इस बर्बादी से, ये बर्बादी जिस तरह के कर्म आपने किया है तो उसका परिणाम तो भुगतना ही था। कर्म और कर्मफल साथ में चलते हैं। जो कर्म आपने किया है उसका फल तो मिलना ही था। आप एक बात बताइए, आप किसी के प्रति ईमानदार नहीं रह रहे हैं, इसका मतलब ही यही है कि आपको भी कहीं से कोई ईमानदारी की आशा नहीं करना चाहिए। जो आपके साथ हुआ, आप हर तरह के परेशानी में पड़े हैं और पड़े रहेंगे। तो अगर अभी भी आप सुधार चाहते हैं, अगर सुधार चाहे इंसान, तो बहुत सारा रास्ता है। ऐसा मैं आपको डिमोटिवेट इस चीज से जुड़े लोगों को नहीं कर रहा हूं, इसके छोड़ने के मार्ग भी हैं, निश्चित रूप से बहुत मार्ग हैं, लेकिन आपको सबसे पहले छोड़ने के लिए सही चीज में प्रवृत्त होना पड़ेगा, सही चीज प्राप्त करना होगा। जो चीज से आप लगातार भागते रहे हैं, अध्यात्म से, सत्य से, सही चीज से, वो चीजें पकड़ना पड़ेगा। आप जिंदगी में एक बात बताइए, क्या आपको सही लोग नहीं मिले होंगे? निश्चित रूप से मिले होंगे, निश्चित रूप से सबको मिलते हैं, लेकिन आप सही लोग का कीमत नहीं दे पाते, जिसका कारण ये है, जिसका परिणाम ये है, आपका दृष्टिकोण, आपका सब कुछ खत्म कर देता है ये नशा, ड्रग्स। आपका सोच ही पूरा पूरी गलत था, आपका मन ही पूरा पूरी गलत था, आप में एक शुभ वृत्ति नहीं था, जिसका परिणाम ये निकला। तो निश्चित रूप से सबसे पहले अपने आप को सही बनाइए, भगवान के शरण में जाइए, सत्य को एक्सेप्ट कीजिए। आपके एक्सेप्ट ना करने से कभी सत्य नहीं बदलता। तो निश्चित रूप से आप शुद्धता की तरफ जब बढ़ेंगे, सही चीजों की तरफ बढ़ेंगे, तो आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। कुछ चीज मैं उपाय बता दे रहा हूं, जैसे आप धनिया पत्ता को गर्म करके पीजिए, तुलसी पत्ता को खाइए, जो है आप सूखा मेवा वगैरह खाइए। तो क्या होता है, दूध के साथ मिठा का सेवन कीजिए। ये सब चीजें आप अगर करते हैं तो आपको बहुत हद तक
नशा को छोड़ने